शुद्ध आध्यात्म ईश्वर का ज्ञान क्या है। आखिर लोग इस धरती पर क्यों आते हैं और फिर क्यों चले जाते हैं। ये धरती गोल गोल क्यों घूम रही है। ये ग्रहों से जुड़ा हुआ एक दूसरे से चुंबकत्व क्यों है। ऐसे सवाल उस व्यक्ति के मन में आए जो आईआईटी कर चुका हो। उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़कर उन तथ्यों को ढूंढना शुरू करता है कि आखिर ईश्वर से मनुष्य का आत्मा का कनेक्शन क्या है। और इस संबंध में जानकारियाँ जुटाने के लिए वह इस संत से उस संत तक, उन गुरु से उन गुरु तक, किताबों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब संघर्ष कर रहा है तो चटकारे लेकर मीडिया अपनी चाशनी चढ़ा चढ़ा करके ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये देखो, ये बाबा, वो बाबा। यही हुआ आईआईटीएन अभय सिंह के साथ। देखिए, यहाँ दो चीज़ें देखने योग्य हैं। एक लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव और दूसरा उस बाबा को किस तरह से बिठाया जा रहा है और किस तरह से ये भगवा लोग उसे घेरे हुए हैं। और ये स्टूडियो आखिर चाहता क्या है, कौन सी कंट्रोवर्सी पैदा करके और कितनी टीआरपी बटोरने की कोशिश है। इन सब चीज़ों में आप स्वतः देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा का एक हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है और दूसरे हाथ में बाबा के कप था चाय का, वो उलट गया और उनको आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने चाय फेंक दी। अब बाबा को क्या पता है कि ये नया खिलौना मिल गया इस स्टूडियो को और फिर टीआरपी वाद की ये दुनिया धमाल मचा रही है इस खबर पर। मित्रों, जिस तरह से इस स्टूडियो में हाच पाच हो रहा है और अचानक से ये 3, 4, 5 भगवा रंग डाले हुए कपड़े लोग स्टूडियो में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे किसी को दबोच लेना है और उसको अब सबक सिखा ही देना है, इस तरह का जैसे प्लानिंग हो। और स्टूडियो अपनी तरफ से सफाई दे रहा है कि जो भी बातें हैं सब इन लोगों की अपनी निजी है, स्टूडियो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मीडिया अब इस स्तर का काम करेगा कि एक व्यक्ति जो आईआईटी करने के बाद से, एक अच्छी नौकरी करने के बाद से भी सांसारिक दायित्वों से ऊब गए और उसे छोड़कर अपना स्वपिंडदान करके और आ गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। उससे जाकर ज़बरदस्ती यूट्यूबर या मीडिया कर्मी कोई पूछ रहा है कि भारत जीतेगा या पाकिस्तान क्रिकेट मैच में बताओ। उसने बड़े अदब से कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, जाओ जो करना है कर लो। फिर उल्टा हो गया, भारत जीत गया। भारत के जीतने के बाद, क्रिकेट मैच जीतने के बाद लोगों ने टेलीफोन पे उसको ट्रोल करना शुरू किया। मोबाइल बजा, पूछा गया क्यों बाबा, ये तो आप तो ये कहे थे और ये हो गया। तो उसने कहा अच्छा हुआ भारत जीत गया, उसको बधाई। नहीं, आपने कहा था, आपने ये भविष्यवाणी की थी। बताओ ज़रा मुझे, सनातन को बदनाम कौन कर रहा है? ये सड़क छाप मीडिया बदनाम कर रही है या वो आईआईटीएन बाबा? अब मैं बताता हूँ कि अभय सिंह ने वास्तव में इस पक्ष में क्या कहने की कोशिश की थी। बहुत सारे सरस्वती विहीन रिपोर्टरों में कुछ रिपोर्टर ऐसे भी थे जो शालीनता से बात करते थे। महाकुंभ में जाकर आईआईटी अभय सिंह को समझने की भी कोशिश की। उसी क्रम में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बातचीत हो रही थी। रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो हठ योग है या तप है या भविष्यवाणी है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, उनका जवाब था और वो बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये सब भ्रम है। जैसे कि महाभारत के युद्ध चल रहा था और उसमें भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान से अस्त्र उठवा कर रहूँगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊँगा। अब उन्होंने बाणों की बौछार कर दी और सब कुछ उथल पुथल कर दिया। अंततः अर्जुन से संभल नहीं रहे थे, भगवान ने अस्त्र उठा लिया। अब आईआईटीएन अभय सिंह ने यही कहा कि मुझे जो अध्यात्म समझ में आया वह यह आया कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। यानी तुम प्रतिज्ञा करके जबरदस्ती, और असल में कहें तो भीष्म की प्रतिज्ञा ने
महाभारत के युद्ध को जन्म दे दिया था। और भगवान के प्रैक्टिकल होने की वजह से, श्री कृष्ण को प्रैक्टिकल होने की वजह से उन्होंने वचन दिया और वचन तोड़ दिया, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी वहां वचन तोड़ देंगे। हमने भविष्यवाणी किया, नहीं ठीक हुई, ठीक है, भविष्यवाणी नहीं ठीक हुई, काल को पकड़ के रखेंगे। कोई रख सका है काल को पकड़ के? हम सब ने वैज्ञानिकता को स्वीकार किया है, इसलिए अगर आप केवल पोंगापंथी वाली बात करेंगे और सनातन सनातन रटेंगे तो आप सनातन को दांव पर लगा रहे हैं। सनातन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वत्र है, यूनिवर्सल है। हर वह श्रेष्ठ आचरण सनातन की जद में है। इसलिए ये जो उग्र स्वभाव के, आताताई प्रवृत्ति के हैं, ये संभल जाएं, ये गलत कर रहे हैं। सबको मौका दें अपनी बात कहने का, और ज़बरदस्ती किसी के मुंह से अगर बात निकलवाई जाएगी तो परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं।